झांसी में मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार, सड़क पर खड़े डंपर से टकराया। हादसे में ट्रक पर सवार 24 मजदूर जख्मी, 20 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत, 5 मजदूरों के घायल होने की खबर। औरंगाबाद एसपी के मुताबिक पटरी के किनारे चल रहे थे मजदूर, मध्य प्रदेश लौट रहे थे प्रवासी मजदूर, जालना रेलवे लाइन पर हादसा। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया दुख, हादसे पर रेल मंत्री से की बात। राहुल गांधी ने जताई संवेदना, कहा राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। कोरोना पर राहुल गांधी के सरकार को सुझाव, मजदूरों और लॉकडाउन खोलने के लिए सही रणनीति की जरूरत। नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा मदद के लिए सीधे मजदूरों के अकाउंट में ट्रांसफर हो पैसा, मजदूरों की वापसी के लिए सरकारों में हो समन्वय। मजदूरों के पलायन पर राहुल गांधी ने कहा न्याय योजना हो लागू, करीब 65,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहल, 1 लाख मास्क लखनऊ भेजे। इसके पहले कई जिलों में राशन दवाएं भिजवा चुकी हैं प्रियंका गांधी। पार्टी की तरफ से 17 जिलों में चल रहा रसोई घर। योगी आदित्यनाथ की मजदूरों से अपील, साइकिल या पैदल अपने घर को ना लौटे, वापसी की व्यवस्था की जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से मजदूरों को किया जा रहा है नजरअंदाज, बेहद बुरी हालत में है कामगार। महाराष्ट्र सरकार की भी मजदूरों से अपील, खुद से ना जाएं घर, घर वापसी होगी सुनिश्चित। पाली से झारखंड के लिए पैदल निकले मजदूर, कहा हमारे पास पैसा नहीं, फैक्ट्री मालिक पैसा दे रहा है नहीं। उड़ीसा से झारखंड के लिए साइकिल पर जा रहे थे 27 मजदूर, सीमा पर रोककर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। दिल्ली में फिर शराब की दुकान पर लंबी कतार, प्रीत विहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखी भीड़। दिल्ली में ई कूपन से भी शराब की बिक्री शुरू, गोल्ड मार्केट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ दिखी। नोएडा में सैमसंग फैक्ट्री में शुरू हुआ काम, प्रशासन से मिली मंजूरी। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, 56,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। देश में अब तक कोरोना ले चुका है 1,886 लोगों की जान, 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का ब्लास्ट, 17,900 से ज्यादा बीमार, 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। महानगरी मुंबई में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 680 नए मरीज, बीमारों की संख्या पहुंची 11,300 से ज्यादा। मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी कोरोना की एंट्री, अब तक 77 कैदियों के साथ साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में भी जारी है कोरोना का कहर, बीमारों का आंकड़ा 7,000 पार, अब तक 425 मौतें। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित, 5,000 के करीब पहुंचे मामले, कल से अब तक 23 मौत। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों में सबसे बड़ा उछाल, कल से अब तक 448 नए मरीज, बीमारों की संख्या 5,900 से ज्यादा। 114 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में बीमारों का कुल आंकड़ा हुआ 3,200 से ज्यादा, अब तक 193 लोगों की मौत। बिहार में 550 कोरोना के मरीज, अब तक 5 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, अब तक 3400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं वायरस का शिकार। कोरोना के मामले को लेकर 17 स्थान सरकार, सीमाएं सील, दूसरे सूबे के लिए सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। 73 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 3,000 से ज्यादा, अब तक 62 की मौत। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में हुई कोरोना से 4 लोगों की मौत पर उठे सवाल, एक महिला ने भी ज्यादा फीस वसूलने पर लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने 2 अस्पतालों को किया गया सील, बिना लाइसेंसिंग चल रहे थे अस्पताल। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आया विमान छात्रों को लेकर पहुंचा श्रीनगर। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटा विमान, आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंडिंग। मिशन वंदे भारत के तहत
विदेशों में फंसे भारतीयों की हुई घर वापसी। कोची हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचे विमान। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट कोझिकोड में उतरी। यहां दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया, तो उड़ानों से कुल 363 यात्री स्वदेश लौटे। भारत लौटे सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद क्वारंटीन भेजा गया। 2 हफ्ते बाद दोबारा जांच के बाद ही घरों को लौट सकेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक प्रवासी मजदूर की मौत। मुंबई से आ रहा था पैदल। हरियाणा के यमुनानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की ने लगाई फांसी। टिकटॉक पर थे अच्छे खासे फॉलोअर, खुदकुशी के कारणों का पता नहीं। पंजाब के मुक्तसर में सिविल सर्जन ने उठाए कोरोना टेस्ट पर सवाल। बोले महज 3 दिन में 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर ही की गई। प्रशासन ने महंत के परिवार को मंदिर में जाने से रोका था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़े धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। मजदूरों के पलायन के बीच फरीदाबाद में देखी दर्द भरी तस्वीरें। पैदल घर लौट रहे मजदूर। यूपी के अलीगढ़ में शुरू हुआ सड़क का निर्माण कार्य। दर्जनों मजदूरों को फिर से मिला काम। के भोपाल में दूध वाले को जुर्माने के साथ मिली सजा। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के वर्धा से 1800 मजदूरों को लेकर बिहार के बरौनी पहुंची श्रमिक स्पेशल। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को सरकारी बस से घर रवाना किया गया। महाराष्ट्र के अकोला से भी एमपी के जबलपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल। 1086 मजदूरों से नहीं लिए गए टिकट के पैसे। हाईकोर्ट का आदेश, बिना टेस्टिंग न हो मजदूरों का पलायन। आदेश के बाद सूरत में ही फंसे ओडिशा जाने वाले सैकड़ों मजदूर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 24 घंटे में 5 लाख लोगों को खाना खिलाने के साथ 270 जगहों पर डिलीवरी। इंदौर में कोरोना को कंट्रोल करने की रणनीति। 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को कम करने की तैयारी। यूपी के प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर गंभीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से 11 मई तक जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में फंसे मोही अखाड़े के नागा साधु उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए लगाई प्रशासन से गुहार। हरियाणा के फतेहाबाद में आइसोलेशन वार्ड में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। 3 मरीजों ने दी थी घर ना जाने पर खुदकुशी की धमकी। रांची के रिम्स अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपीडी का संचालन। घर बैठे मरीजों का किया जा रहा है इलाज। असम में वक्त से पहले स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। लॉकडाउन के चलते 1 से 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। सवाई माधोपुर में नशे में 2 जूनियर इंजीनियर का हंगामा। बिजली गुल की शिकायत लेकर गए तहसीलदार के साथ की गाली गलौज। उत्तराखंड के विकास नगर से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुई 36 प्रवासी मजदूर। पुलिस और स्थानीय विधायक को तालियों के साथ किया शुक्रिया। गुरुग्राम में भी पैर पसार रहा है कोरोना। 13 नए मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। मरीजों की संख्या पहुंची 117। पटना के नौबतपुर में तेज आंधी और बारिश से मोबाइल टावर गिरा। पुल निर्माण के काम में लगे मजदूर बाल-बाल बचे। राजस्थान के भरतपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। दुकानों के सामने लाठी डंडे लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाएं। पंजाब के बाद बिहार में भी लॉकडाउन का दिखा असर। रक्सौल में नजर आया 200 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत। अहमदाबाद से मऊ पहुंचे मजदूरों का छलका दर्द। बोले 650 रुपए टिकट के तौर पर लेने के बाद भी नहीं मिला खाना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में डिप्टी कलेक्टर की अनोखी पहल। रात में ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को देती है चाय बिस्किट। रायबरेली में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर। प्रशासन से संक्रमित होने की जानकारी छुपाने का आरोप। कर्नाटक में डॉक्टर्स का सैलरी बढ़ाने को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन। मोमबत्ती जलाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराई नाराजगी। पश्चिम बंगाल में अब ऑनलाइन बिकेगी शराब। 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग कर सकेंगे ऑर्डर। नासिक में लकड़ी की कंपनी में लगी भयंकर आग। 35 लाख का नुकसान। 8 दमकल ने पाया आग पर काबू। तेलंगाना से मजदूरों को लेकर बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद दिया गया नाश्ता और पानी की बोतल। मालेगांव के कोरोना वार्ड में 45 दिन काम करके वापस नासिक लौटी नर्स।
सोसाइटी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली पुलिस के दो इंस्पेक्टर कोरोना संक्रमित, एक लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल में तैनात था तो दूसरे की ड्यूटी संगम विहार में ट्रैफिक विभाग में थी। हरियाणा के अंबाला में दर दर भटक रहे प्रवासी मजदूर, बोले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस कर रही बुरा बर्ताव। हरियाणा के अंबाला में गायब हुई शराब पर गृह मंत्री अनिल विज ने डिप्टी सीएम